स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? अच्छा फील कर रहे होंगे घर पे हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 की स्टार्ट ऑलरेडी हमने की थी। तो बच्चों आज हम थर्ड लेवल पे पहुंचे हैं। फर्स्ट हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन, हमने क्वाड्रेंट्स पढ़ लिया। आज बच्चों जो थर्ड है ना वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसके बाद एक और बचेगा प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज है ना, ये आपको ऑलरेडी देखो जो ये तीन मैंने आइडेंटिटीज यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन की हैं, ये आपने ऑलरेडी 10th क्लास में ही ऑलरेडी आपको याद होंगे और आपने पढ़ी होगी इन चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। तो बच्चों अब लेकिन इन तीन ट्रिग्नोमेट्री से तो हमारे इन तीन फॉर्मूले का तो यूज है ही, लेकिन बच्चों ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और भी है। फर्स्ट तो ये 3 है आपके पास। ठीक है बच्चों, अब जो मैं नेक्स्ट लिखने वाला हूं ना, तो बच्चों उसमें मैं आपको याद करने की बताता हूं टेक्निक। मैं लिख रहा हूं COD। ओके बच्चों, देखो बच्चों सॉरी CDO है, COD CDO। देखो बच्चों CDO का मतलब क्या है? C का मतलब होता है कोस, D का मतलब होता है डबलेट और O का मतलब होता है अपोजिट। अब बच्चों ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसने बनाया है? देखो बच्चों ध्यान देना, मैं कोस A प्लस B की आइडेंटिटी आपके लिए बिल्कुल न्यू है इन क्लास 11 चैप्टर 3। देखो बच्चों कोस A प्लस B, डबलेट का मतलब है सेम चीज दो बार, कोस A कोस B, ये प्लस है, अपोजिट है, अपोजिट प्लस का माइनस, साइन A साइन B, यानी कि जो पहले है वो ही बाद में। देखो बच्चों आ गया डबलेट, कोस A कोस B माइनस का साइन A साइन B, कोस डबलेट अपोजिट, जो साइन यहां है उसका अपोजिट साइन आपको यहां पे लगाना है। कोस है, स्टार्ट कोस से, कोस दोनों कोस और डबलेट दोनों साइन। अब बच्चों मैं क्या लिख रहा हूं? यहां लिख रहा हूं कोस A माइनस B। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों कोस A कोस B और अपोजिट साइन A एंड साइन B। किसी को बच्चों कोई दिक्कत? ये है बच्चों स्टार्टिंग के 2 फॉर्मूलेस। अब बच्चों ऐसा ही फॉर्मूला साइन का भी बनाया गया है, साइन A प्लस B का भी बनाया गया है। वो फॉर्मूला है बच्चों, उसमें ये जो फॉर्मूला है ना CDO, ये इंप्लाई नहीं कर सकते हम, उसके लिए अलग है। साइन A कोस B प्लस में कोस A साइन B। जो आपके पास फॉर्मूला है ना, यहां जो साइन है वही आपको साइन यहां पे लगाना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट साइन A माइनस B, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों साइन A कोस B माइनस का कोस A साइन B। ये है बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, किसी को अगर कोई भी डाउट लगे तो आप मुझसे कभी भी एनी टाइम पूछ सकते हो बच्चों। देखो बच्चों इसके बाद है ना कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और है, जैसे मेरे पास अब है tan A प्लस B। tan, देखो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना tan का, जैसे ये 4 थे ऐसे tan के भी हैं और कोट के भी, वो भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। देखो बच्चों थोड़ा सा अलग है, tan A प्लस में tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। ओके बच्चों, अब बच्चों मैं लिख रहा हूं tan A माइनस B का फॉर्मूला। देखो बच्चों tan A माइनस B का फॉर्मूला, देखो बच्चों यहां पे जो साइन है ये प्लस है, तो पहले प्लस उसका अपोजिट माइनस। ओके बच्चों, प्लस माइनस। अब बच्चों tan A माइनस B का जो फॉर्मूला है वो है tan A माइनस का tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। देखो बच्चों 3 to 5 एंड 6, ये आपके पास स्टार्टिंग के 6 फॉर्मूलेज हैं
जो आपके पास बच्चों देखो सीडीओ जो था वो कोस में तो काम कर गया, लेकिन किसी और में ये सीडीओ काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, साइन के फॉर्मूले हैं दो और दो ही tan के फॉर्मूले हैं, वो मैंने यहां ऑलरेडी मेंशन करा दिए हैं बच्चों। मैं आपको बताऊंगा अब कोट का फॉर्मूला। देखो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं कोट का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों ये जो फॉर्मूले है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन किए गए हैं, लेकिन जितने आप इनको रिमेंबर रखेंगे उतने ही बच्चों क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के लिए ये फॉर्मूले आपको याद करने बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, अब बच्चों मैं कुछ लिख रहा हूं नेक्स्ट फॉर्मूले, इनको आप है ना पोज करके नोट कर लिया करो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। अब बच्चों मैं क्या लिख रहा हूं, कोट ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है, देखो बच्चों जो आपका tan था ना उसका रेसिप्रोकल तो है, लेकिन फॉर्मूला क्या बनेगा, कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी। ओके स्टूडेंट्स, अब है बच्चों कोट ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला बचेगा। अब देखो बच्चों, कोट ए कोट बी प्लस में 1, नीचे जो बच्चों आएगा ना वो कोट बी माइनस कोट ए आएगा। बस इसको आप छोटा सा चेंज है याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, प्लस में माइनस प्लस, लेकिन माइनस में प्लस माइनस तो है, लेकिन कोट बी पहले आएगा। ये चीज छोटी सी चेंज है जिसको आपको अच्छे से क्वेश्चन करने टाइम रिमेंबर रखनी है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों मेरे पास 3 फंक्शन होते हैं, sin 2x, cos 2x एंड tan 2x। ये जो बच्चों मेरे पास है ना, ये जो फॉर्मूले हैं बच्चों, एक बात ध्यान देना, साइन के 2 फॉर्मूले, कोस के 4 फॉर्मूले, tan का 1 फॉर्मूला। जो यहां पे एंगल है वो एंगल कितना है, डबल है, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला बनेगा ना वो एंगल इस डबल का हाफ होगा। देखना ध्यान से बच्चों, इसको आप ध्यान से नोट कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं sin 2x cos 2x के फॉर्मूले लिखने वाला हूं, ध्यान से समझना बच्चों। देखो, क्योंकि फॉर्मूले आपको याद होगे ना तो आपके लिए क्वेश्चंस करना मुश्किल नहीं होगा। देखो स्टूडेंट्स, sin 2x, देखो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है पहला 2 sin x cos x। देखो यहां पे 2 है, जितना एंगल यहां होगा उतना ही उसका हाफ यहां होगा। यहां पे मैंने 2 करा तो यहां पे 1 हो गया, लेकिन बच्चों अगर मैं मान लो यहां पे sin 4x लिख रहा हूं तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा ना वो बनेगा 2 sin 2x एंड cos 2x। इस बात को अच्छे से याद रखना, जितना आपके पास ये एंगल है उसका हाफ यहां होगा, जितना भी है, चाहे अगर यहां पे 5 है तो यहां 5/2 होगा। ठीक है बच्चों, sin 2x का सेकंड फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। किसी को कोई डाउट? देखो बच्चों सेम यहां पे 2 है तो एंगल भी हाफ हो गया। अब बच्चों मैं लिख रहा हूं cos 2x के फॉर्मूले, इसके हैं बच्चों 4। फर्स्ट फॉर्मूला होता है बच्चों cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। ओके, नेक्स्ट होता है बच्चों 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। देखो बच्चों ये जो फॉर्मूला बना है ना वो इसी से बना है। कैसे बना है, अगर बच्चों आपको बना के दिखाऊं तो आपको याद होगा, 10th क्लास हमने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर जो बराबर होता है वो 1 माइनस cos स्क्वायर x के इक्वल होगा। सबने ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। तो बच्चों अगर इसको मैं सोल्व करूं तो -1 प्लस कर सकता हूं। देख लो बच्चों, cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x नहीं हो गया और -1, यानी देखो बच्चों इसी फॉर्मूले से हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया। अब बच्चों इसी से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x, यानी कि अब मैं नेक्स्ट में cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस का sin स्क्वायर रख दूंगा। माइनस sin स्क्वायर 2 टाइम्स हो गया तो 2 1 बना गया। और बच्चों एक फॉर्मूला और है
1 माइनस का tan स्क्वेयर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x। देखो बच्चों, अगर आपको देखना है ये फॉर्मूला कैसे बना, देखो बच्चों इसी से ये फॉर्मूला मेरा बनाया गया है। मैं अगर आपको डिराइव करके दिखाऊं स्टूडेंट, देख लो, मैं इस tan स्क्वेयर को sin स्क्वेयर अपॉन cos स्क्वेयर लिख सकता हूं। ध्यान से देख लो बच्चों, देखो बच्चों, मैं इसको, चलो आप बच्चों आपको, चलो सुनो, मैं क्या करता हूं, इससे ये लाके दिखा दूं। देखो cos स्क्वेयर x माइनस का sin स्क्वेयर x, बच्चों इसके नीचे मैंने 1 लगा दिया। अब आपको सबको पता है 1 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, cos स्क्वेयर x प्लस cos स्क्वेयर x प्लस sin स्क्वेयर x। बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos स्क्वेयर से डिवाइड कर रहा हूं। जब मैं स्टूडेंट डिवाइड करूंगा तो cos स्क्वेयर अपन cos स्क्वेयर 1 हो जाएगा और sin स्क्वेयर अपन cos स्क्वेयर tan स्क्वेयर x, और यहां क्या बनेगा, cos स्क्वेयर 1 और sin स्क्वेयर अपन cos स्क्वेयर tan स्क्वेयर x। देख लो स्टूडेंट्स, क्या ये फॉर्मूला हमारा फोर्थ से मैच नहीं हुआ? आप एक फॉर्मूला अगर आपको पता है और फॉर्मूले स्टूडेंट्स आप अपने आप से डिराइव कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स इससे भी आ सकता है। tan की जगह sin अपॉन cos पुट कर लेना, आपका आंसर ये एग्जैक्टली आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, हम sin के हमने पढ़ लिए, cos के हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे तीसरा फॉर्मूला tan 2x का। देखो स्टूडेंट्स, tan 2x का जो फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। tan 2x इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, tan का मतलब sin अपॉन cos है, यानी कि अगर मैं इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दूं तो ये और ये आपस में कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वेयर x। ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्या करा, इसको और इसको आपस में डिवाइड कर दिया, ये चीज कैंसिल, 2 tan x अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर x आपके पास यहां पे बच गया। अब बच्चों हमने 2 पढ़ लिया, लेकिन इसके बाद बच्चों 3 भी है, यानी कि sin 3x, sin 3x का फॉर्मूला होता है बच्चों 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। बच्चों वीडियो को है ना पॉज करके नोट कर लिया, पर याद रखना इस बात को, ठीक है। अब बच्चों साइन में होता है cos, इसका फॉर्मूला होता है, सॉरी 3 है यार, cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। एक बच्चों tan का भी होता है, tan का होता है स्टूडेंट्स 3 tan x माइनस का tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वेयर x। ये है बच्चों 3 के फॉर्मूले। अब बच्चों अगर आपको यहां पे 6 आ जाए मान लो, तो यहां बच्चों 2 लगा दो। अब बच्चों अब खुद देखो, यहां पे 3 टाइम्स है तो इसका 3 टाइम्स का 1 हुआ, यानी कि जितना यहां है ना उसका 1 करना। अगर मान लो यहां पे मान लो आपके पास 12 है, यहां कितना आएगा, 4 आएगा। ये फॉर्मूला इसका 3 गुना है, 3 टाइम्स हो रहा है, यानी कि अगर मान लो यहां पे 15 लगा तो यहां कितना आएगा, 5 आएगा। यहां पे 3 है तो यहां पे 1, यानी कि ये फॉर्मूला इसका 1/3 है और ये इसका 3 टाइम्स है। याद रखना बच्चों, ये है फॉर्मूला 3 का और ये फॉर्मूला था 2 का, यानी कि डबल का। ये है बच्चों कुछ फॉर्मूले, और भी मैं फॉर्मूले नोट कर रहा हूं, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब बच्चों मैं लिख रहा हूं फॉर्मूले, आपके पास और भी हैं फॉर्मूले, तो अब लिख रहा हूं बच्चों मैं 4 फॉर्मूले। देखो cos c, चलो पहले साइन लिख देता हूं, sin c प्लस में sin d। तो बच्चों यहां पे a भी लगा सकते हैं, अब x और y भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2 sin c प्लस d/2 और cos c माइनस d/, यानी कि जब आपके पास साइन का एक एंगल है और अगले बार भी साइन है, तो इन दोनों को पहले प्लस करके हाफ करेंगे, उसके बाद कोस लगाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस करके हाफ करेंगे, ये है फर्क। और बच्चों अगर मैं पे यहां पे माइनस का साइन लगा दूं, मान लो
तो बच्चों कोस पहले आ जाएगा और साइन बाद में आ जाएगा। कोसाइन कोस और साइन सी माइनस डी बाय। अब बच्चों मैं बात करता हूं कोस सी प्लस में कोस डी। इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, दोनों में कोस आता है, 2 cos c प्लस डी बाय 2 एंड कोस सी माइनस डी बाय 2 एंड लास्ट इसका फॉर्मूला है कोस सी माइनस कोस डी। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2। मैं क्या कर रहा हूं आगे बच्चों एक साइन माइनस का लगा रहा हूं और साइन सी माइनस का डी बाय 2। देखो बच्चों कई बुक्स में है ना यहां पे माइनस लगाया होता है, या फिर मैं इसको स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर आप माइनस नहीं लगाना चाह रहे तो बच्चों इसको पलट दो, क्योंकि आपको पता था साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा के इक्वल होता है। अगर बच्चों मैं इसको पलट दूं तो एक माइनस निकल के आएगा, माइनस माइनस प्लस। आप बच्चों इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है। ये वाला फॉर्मूला याद कर लो चाहे वो वाला कर लो, इट्स अप टू यू। ये बच्चों फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले और बचे हैं, मैं लिख देता हूं आपके पास। ठीक है बच्चों, किसी को कोई भी डाउट लगे मुझसे कभी भी आप पूछ सकते हैं, एनी टाइम। प्लीज पोज द वीडियो। बच्चों पोज करके नोट कर लिया करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री चल रही है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है बच्चों, 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस 2। ओके, 2 कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस का बी। ओके स्टूडेंट्स, 2 कोस ए कोस बी, इसका फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी। बच्चों फॉर्मूले बहुत जरूरी है, रिमेंबर रखना। 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये है बच्चे आपके पास फॉर्मूले जो आपकी बुक में भी गिवन है और मैंने आपको यहां नोट भी करवा दिया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन जब इनके लिए अटेम्प्ट करोगे ना तो आपको ये अच्छे से फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में बच्चों प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्टली आपका काम है इन सारे फॉर्मूलेस को अच्छे से रिवाइज करो। किसी को कोई भी डाउट आता है मुझसे कभी भी आप कमेंट सेक्शन में बच्चों पूछ सकते हो, क्योंकि बच्चों आपके लिए आज मैं काम दे रहा हूं। प्लीज रिमेंबर दिस ऑल द फॉर्मूलास, क्योंकि बच्चों अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए तो आपको एक भी क्वेश्चन में करने में प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एनी टाइम। ओके बच्चों, और बच्चों फॉर्मूले याद तो करोगे ही, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस और करो ताकि बच्चों आपको प्रॉब्लम ना आए। कॉम्पिटिशन एग्जाम अगर दोगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलास। किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं, और बच्चों अपना सपोर्ट प्लीज बनाए रखें। बच्चों प्लीज सपोर्ट अस, क्योंकि बच्चों मैं चाहता हूँ रोज आपके लिए एक नई वीडियो अवेलेबल करवाऊं ताकि आपके लिए बेनिफिट हो। बच्चों प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवर चैनल। बच्चों आप लोगों का चैनल है और आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस है, तो बच्चों प्लीज सपोर्ट अस। डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एनी टाइम। बच्चों प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच।